आज काफ़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस लड़ाई को हम लोगों ने 23 वर्ष से 2003 से संगठन को खड़ा करके लड़के शिक्षक समाज को हम लोगों ने क्या नहीं दिलवाया, नियोजित शिक्षकों की जो स्थिति थी वह क्या थी और हम लोगों ने क्या से क्या किया, क्या करवाया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ वेतन जो 1 महीने का था उस वेतन को हम लोगों ने 1 दिन में करवाया, जहाँ एक छुट्टी नहीं थी सारी छुट्टी, सारी व्यवस्था को हम लोगों ने करवाया, सारे मान प्रतिष्ठा को हम लोगों ने लड़ करके करवाया, लड़ करके यहाँ तक लाया। और अब जब अंतिम समय आया था सब कुछ पाने का, तो हमारे साथियों ने सरकार के एक अदनाधिकारी सरकार के एक धमकी पे अपने आप को आत्मसमर्पण करके शिक्षकों की पीढ़ी को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, जो काफ़ी दुखद है, अत्यंत दुखदपूर्ण है। चलिए खैर, जो भी हो, जो आपको अच्छा लगा, आप लोगों ने आपका निर्णय स्वयं लिया, आप लोगों ने, आप अपना भविष्य स्वयं तराशेंगे आगे जाकर के क्या करना है आपको। लेकिन इस वीडियो को जो लोग देखना चाहेंगे, जो पसंद करना चाहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक भेजने का काम करेंगे, ताकि जो साथी अभी भी नियोजित शिक्षक बन करके अपनी ज़मीर को बचाना चाहते हैं उनमें एक हिम्मत, साहस और बल मिले। तो आप अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करेंगे। साथ ही आज 31 दिसंबर है और आज ऐसा महसूस हो रहा है, रामायण की वह पंक्ति, वह दोहा मुझे याद आ रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज ऐसा ही कुछ है। आज 31 दिसंबर है। सरकार एक तरफ फिर से शिक्षकों को फंसाने के लिए मदारी वलय की तरह जब आता है गांव में, बंदर के नाच डमरू बजाता है, 2-4 आदमी खुद के लोग वहाँ पे रहते हैं और वह खुद कहता है कि बस एक और जंतर बचा हुआ है, अंतिम एक आदमी को देंगे, इससे वैसे आप मांगिएगा, पैसा भी दे तो नहीं देंगे आपको। ठीक वही हाल बिहार सरकार पैदा करके रखी है। आपको लगातार जाले फंसाते संगठन के लाख मना करने के बाद, हम लोग जितने भी बिहार में बोलने वाले, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, सबके मना करने के बावजूद भी आप यदि नहीं माने और चले गए, फंस गए। अभी देखिए सरकार क्या कर रही है। सरकार को अभी भी डर है कि लोग ज्वाइन नहीं करेगा भारी मात्रा में, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार की नींद और चैन सब कुछ उड़ा हुआ है। इसके लिए उन्होंने क्या प्रलोभन दिया है कि जो 1 तारीख को ज्वाइन कर लेगा उसको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई में, और जो 1 के नहीं करेगा उसको जनवरी 2026 में मिलेगा। यह क्या प्रलोभन है, कितना बचपना वाला बात हो रहा है। आप नौकरी दे रहे हैं कि अपना घर से बाबूजी का पैसा दे रहे हैं, क्या आप नौकरी दे रहे हैं? सरकार का ये नौकरी, बिहार सरकार की नौकरी है, नीतीश कुमार की नौकरी नहीं है, तेजस्वी यादव की नौकरी नहीं है, ये बिहार सरकार की नौकरी है। और जो मर्जी, जो रात को आ रहा है कुछ फैसला, रात को बन रहा है कुछ नियमावली, सुबह नियमावली रद्द, सबको अप्लाई कराओ फिर वो नियमावली रद्द, सबको चिट्ठी निकालो फिर चिट्ठी रद्द। कितना नौटंकी हुआ है विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए आज का दर्जा, इसलिए हो रहा है नौटंकी कि आपको पूरी तरह से घेरा जा रहा है। लास्ट में यह भी लिख दिया गया कि आप एक बार इसमें आ गए तो फिर छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। नियमावली ऐसा बनाया गया जिसमें माई बहन का गाली आपको खुले शब्दों में लिखा हुआ है। नियमावली आपको इतना बनाया गया है जैसे लग रहा है कि शिक्षक बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है, आपको पूरी तरह से बांध दिया गया है, घेर दिया गया है। शर्म की बात है। इसके बावजूद भी संगठन के लाख मना करने पर शिक्षक नहीं माने और उतावला हो रहे हैं, उतावला होकर के जा रहे हैं योगदान करने के लिए। अभी बहुत सारे शिक्षक साथियों का फोन मेरे पास आ रहा है कि भैया हम यदि नहीं जाते हैं योगदान करने तो क्या होगा, हम काउंसलिंग नहीं करें तो क्या, तो कुछ भी नहीं होगा। आप हम और आप पहले से ऑलरेडी नौकरी में है भाई, 23 साल से, 20 साल से, 14 साल से हम लोग नौकरी में हैं, कौन हटा देगा हमको? किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। आप खुद जो डर रहे हैं, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। लेकिन इतना हम दुख पूर्वक मन में जो आवेश है उसको मैं प्रकट कर रहा हूं कि जो इस बार क्षमता भर करके जो विशेष शिक्षक में योगदान करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे खुशी राजकर्मी का पट्टा बांधने के लिए। आप लोगों ने बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को सदा के लिए चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। पहली बार बिहार में इतिहास में ऐसा हुआ था कि बिहार के 2 बड़े पार्टी को, राजद को और कांग्रेस पार्टी को, नियोजित शिक्षकों के मांग को, समान काम के समान वेतन की मांग को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ा था। भले ही तेजस्वी जी धोखा दे दिए, भले ही कांग्रेस वाले चुप रह गए, लेकिन भले ही तेजस्वी जी नीतीश के साथ रहकर के शिक्षकों को गाली दिलवाने का काम किए, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि आने वाला विधानसभा में बिहार की सारी पार्टियां मजबूर हो जाती हमारी जो समान काम का समान वेतन है इस मांग को देने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन इसी बीच सरकार एक लॉटरी लगाया, जुआ खेला कि चलो हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, और जुआ में सरकार सफल हो गई। सरकार की चाल थी कि इनको देख तो धमकी देते हैं, कितना लोग हटता है पहले, सक्षमता भरवाते हैं पहले, और लोग फंस गए इसमें। और सरकार की एक धमकी पर लोग सदा के लिए अपने 20 साल, 23 साल, 14 साल की नौकरी को छोड़ दिया। क्या हम लोग गलत रास्ते से आए थे? क्या हम लोग दक्षता से आए, पात्रता देकर के आए। बिहार में एक साथ 28 लाख लोग बैठे पात्रता परीक्षा, उसमें से चुन करके आए। उस समय हम लोग बहुत बढ़िया शिक्षक थे, आज हम लोग खराब हो गए।
कोई किसी का नौकरी नहीं जाएगा बंधु। जो नियोजित हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हमारा नौकरी 60 साल तक है, कोर्ट का आदेश है। हम पर नियमावली 2020 से प्रभावी है, उस पर हम कोई शक नहीं है, सब कुछ मिलेगा। नियमावली 20 में जितना चीज निहित लिखी हुई है वो सब कुछ मिलेगा हमको। कुछ लोग कहते हैं वीडियो में हमारे कमेंट में आकर के कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, क्यों नहीं प्रमोशन करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो भैया हम जानबूझ कर नहीं करवा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे इस पे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ है, आत्मा से तकलीफ है, आत्मा रो दिया है कि जिसके लिए 23 साल से लड़ रहे हैं, जिसके लिए 23 साल से निस्वार्थ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वह सरकार की एक धमकी पर, संगठन की बात को इग्नोर कर करके नौकरी छोड़ करके बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को बर्बाद कर दिया। हम उसको आपको जाते जाते क्यों लाभ दिलवाएंगे भैया? आप लड़के लीजिए, जहां जा रहे हैं विशिष्ट बन के जा रहे हैं, जाइए लड़िए लीजिए, हम क्यों आवाज उठाएंगे आपके लिए? हम नहीं। हाँ, जो नियोजित रह जाएंगे उसके लिए हम जान लगा देंगे, एकदम जान लगा देंगे। जितना जान लगा कर 2003 से लड़ाई लड़े हैं, आज फिर भी जान लगा, जान हाजिर है मेरा। हम जो भी नियोजित रहेंगे सबको कालबद्ध प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, सब कुछ, और लगभग 4 से 7 लाख जो एरियर बढ़ रहा है सबको एरियर दिलवाने का काम करेंगे। यह मेरा वचन है, हम जो कहे उसको निभाएंगे। बस हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कितने हमारे अपने हैं, कितने हमारे बेगाने हैं। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मैदान में पीठ दिखा करके भागता है और कौन मैदान में सीना दिखा करके सामने लड़ने के लिए तैयार है। पीठ दिखाने वाले जितने भी निकल जाएंगे, इसके बाद सीना टाइट करके जो खड़े रहेंगे हमारे नियोजित, उनके लिए हम सब कुछ ईमानदारी पूर्वक लड़ेंगे और सब कुछ उनको दिलवाएंगे, सब कुछ मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग खाली वीडियो में बोलते हैं, कुछ करवा नहीं रहे, नेतागिरी कर रहे हैं। यही नेतागिरी अगर नहीं कहते 2003 से ना, तो आज नियोजित शिक्षक का जो एक महीने का वेतन था, एक दिन का वेतन नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होता, जो मान प्रतिष्ठा था कुछ भी नहीं मिलता। आज बिहार की सारी पार्टियां समझ गई कि इसका मांग मैनिफेस्टो में शामिल हम लोगों ने किया और इसको डराया और ये साइड हो गया। अब आने वाला समय में सदा सदा के लिए बिहार की कोई पार्टी शिक्षक को इज्जत नहीं देगा, क्योंकि वो समझ गया आपकी औकात को, आपकी ताकत को, आपकी चरित्र को, आपकी व्यवस्था को समझ गया। आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं देगा। रही बात कि आप लोगों ने जो सक्षमता पास करके विशेष शिक्षक बनने का निर्णय लिया, अब बिहार में सदा सदा के लिए शिक्षकों की अस्मिता को गला घोट दिया। अब आने वाला जो हमारा बिहार में शिक्षक, आपका हमारा परिवार, जो पूरे बिहार के समाज का परिवार, जो हमारे बाल बच्चे, हमारे जो आने वाले अगली पीढ़ी जो पढ़ करके शिक्षक में जाएंगे, तो 25,000 वाले यही गुलाम शिक्षक पैदा होंगे। और सदा सदा के लिए बिहार से शिक्षकों की अस्मिता आप लोगों ने कल समाप्त करने का काम किया है। 1 तारीख के जितने लोग ज्वाइन करेंगे, बिहार से शिक्षक का गला घोटने का काम करेंगे। खैर चलिए, अभी भी जितने शिक्षक नियोजित हैं और नियोजित बनकर के रहना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं और आपके क्रांतिकारी विचारधारा को मैं झुक करके सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम आपके साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए तमाम शिक्षक साथी आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भेजें, ताकि जितने भी साथी अगर हमारे अभी कहीं नर्वस हो रहे हैं तो नर्वस नहीं हो। आप जो भी साथी काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, जो नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी योगदान नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। यह सरकार घबराई हुई है, सरकार आपसे डरी हुई है, सरकार को चिंता सता रही है कि यदि लोग इतने भारी संख्या में अगर लोग हमारा बहिष्कार कर दिया तो हमको एक एक शिक्षक को 7 लाख एरियर देना पड़ेगा, सबको हेडमास्टर बनाना पड़ेगा, सबको कालवत प्रोन्नति देना पड़ेगा, 10 वर्ष 12 वर्ष देना पड़ेगा। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? बस सरकार को इसी बात की चिंता सता रही है, सरकार को इसी बात की डर सता रही है। इसीलिए सरकार आपको अंतिम समय में लॉटरी लगा दिया कि पहले आओ और पहले पाओ। मतलब 1 जनवरी को ज्वाइन करो तो जुलाई में देंगे। मतलब नीतीश जी, नीतीश बाबू, सिद्धार्थ बाबू, आप बिहार सरकार के पैटर्न पर चल रहे हैं कि आप खुद सरकार हो गए। ये खुद सरकार हो गए अपने आप को, कि रात में नियमावली बन रहा है, रात में फॉर्म भरा रहा है, सुबह रद्द, दोपहर में नियमावली बन रहा है, फिर शाम में रद्द। मतलब जो आप कहेंगे वही होगा। इंक्रीमेंट का एक सीमा होता है, ये बढ़ोतरी का एक सीमा होता है, जो सिस्टम बना हुआ है। आप तो खिलौना खिला रहे हैं। बिहार के शिक्षक यदि अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे और फिर आप सर उठा के बोल नहीं पाएंगे। सारा पावर आपको ऐसा बांध दिया गया है डीओ डीपीओ के अंदर में कि आपके खिलाफ अगर आपके कोई पड़ोसी भी एक जरा सा लिख करके दे देगा तो आपको अनुमंडल से बाहर, प्रखंड से बाहर भेजने का अधिकार डीओ डीपीओ को मिल गया। मतलब क्या है नियमावली, आप खुद समझ रहे हैं। नियमावली में स्वयं खुल करके माँ बहन के गाली दिया गया है। इसके बावजूद यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए। चलिए, मेरा आज शायद विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक साथी उतावला होकर के खुशी खुशी अभी भी लोग को गुमराह कर रहे हैं, फार्म ये ज्वाइन करने के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वैसे साथियों के शायद मेरा यह अंतिम वीडियो होगा। हम नियोजित का नेता थे, नियोजित हैं, नियोजितों के लिए मजबूती से लड़ेंगे, उनको सारा हक दिलवाएंगे। वैसे साथी से मैं अभी भी कहना चाहूँ कि अभी वक्त है। आज रात को आप अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लेना चाहेंगे
और सोचेंगे सारे सरकार के एक एक बिंदुओं पर, और आप निर्णय लीजिए और आप नियोजित रहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, हम आवेश में आकर कुछ बोल रहे हैं, आप उसको तकलीफ ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम 23 साल से आपके लिए लड़े हैं, सब कुछ किए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप एक निर्णय लें, और निर्णय लेकर के नियोजित की संख्या जो अभी भारी मात्रा में बिहार में है, आप भी नियोजित रहना पसंद करें, ताकि सब कुछ मिलेगा। समान काम का समान वेतन विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग ले करके रहेंगे। नियमावली में है। बंधु समझिए बात को, प्लीज प्लीज निवेदन है मेरा। आप कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए, समझिए मेरी बात को कि हम क्यों इतना निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना बेचैन क्या हैं, आपको नियोजित रहना है तो रहिए। अरे भाई, तो आपको कौन पकड़ने जा रहा है जबरदस्ती? मेरा जो कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं जब शिक्षक का काला इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वाला में आएगा, आग लगाने वाला में नहीं आएगा। हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि आपका भविष्य किस ओर जा रहा है। और जो नेतागिरी करके जो कुर्ता पजामा पहने, आपसे चंदा बस बोले, आपसे प्रखंड में, आपसे अनुमंडल में, आपसे जिला में, आपसे नेतागिरी के नाम पर लाखों रुपये चंदा लेकर के और आज चुप पिसात करके किसी कोने में जाकर चुप होकर के बैठ गए, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। जब शिक्षकों की अहम लड़ाई लड़ने का समय, जब कुरुक्षेत्र का मैदान जब आया, तो वैसे नेता लोग शिक्षक को गुमराह कर करके और अपनी पीठ दिखा करके और मुंह छुपा करके कोने में छुप करके बैठ गए। आपको इतिहास मत माफ नहीं करेगा। तो चलिए, बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आप हमारी बात को माने, समझे और नियोजित रहने का फैसला लें। नियोजित में सब कुछ मिलेगा। आप जैसे विशिष्ट योगदान करते हैं, आपका सारा सब कुछ समाप्त। सरकार वेट कर रही है जितना जल्दी आपको ज्वाइन कराए, इसलिए लॉटरी लगा दिया गया है कि 1 तारीख को आएंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद एक रात में चिट्ठी निकलने वाली है, और चिट्ठी निकलेगी और सबको, जो बहुत फूले नहीं संभाले कि हम तो अपने विद्यालय में रह गए, अपना गांव में रह गए, अपने घर में रह गए, जी नहीं, एक रात में एक पत्र निकलेगा और सबको एक पत्र में, जो सरकार का जो पहला अल्टीमेटम था, अन्य जिला, अन्य अनुमंडल सबको ट्रांसफर किया जाएगा। आप इसको कहीं लिख करके रख लीजिए। अगर नहीं किया तो आप मेरे नाम पर गाली दीजिएगा, मेरे नाम पर कुत्ता पालिएगा। हम इससे बड़ा और कोई चीज़ विश्वास नहीं दिला सकते आपको। तो चलिए, बिहार के तमाम शिक्षक